एक साधक को ऐसे कौन कौन से संकेत मिलेंगे कि वो समझे कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उसके भीतर उतर रही है? जीव सबसे दूर हो सकता है, लेकिन परमात्मा से दूर नहीं हो सकता। गुरुजी, जिसने भगवान को पा लिया या जिसने उन्हें अनुभव कर लिया, उसके बाद उस इंसान के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आता है? कहते हैं कि जीव चला गया, आदमी चला गया। तो वो जो जीव है, वो आदमी है, वो कौन है जो इस देह से चला गया? उसका बोध हो जाना ही, उसका ज्ञान हो जाना ही आत्मबोध है, और उसका ज्ञान हो जाना ही जीव का परमात्मा से मिलना है। एक साधना का समय होता है जिस समय व्यक्ति सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है और उनकी दिव्य ऊर्जा उसके अंदर उतरने लगती है। वो कौन सा समय होता है? जिस समय आवर्ती ब्रह्म में ही प्रकट हो रही है, उस समय अगर कोई साधक ब्रह्म की उपासना करता है तो उसका सीधा संबंध है। परमात्मा की ऊर्जा उनके शरीर में उतरती है तो उन्हें बहुत सारे संकेत मिलते हैं। साधक उछलकर छत से जा लगेगा, वो सीधी यहां आती है, और अगर इस शरीर की रचना पावरफुल नहीं हुई तो इसको फाड़ देगी। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज के इस पॉडकास्ट के ज़रिए ना मैं आपको उस दुनिया में लेकर जाऊंगी जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की बातें होंगी जो सच में भगवान को महसूस करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी साधनाओं और आराधनाओं में बिता दी। देखिए, एक आम इंसान ना ये ज़रूर जानना चाहेगा कि वो परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा। यदि आप भगवान में लीन हैं, दिन रात उनकी कृपा का इंतज़ार में बैठे हैं कि परमात्मा कब आप पे अपनी कृपा बरसाएंगे, तो इस पॉडकास्ट में हमने जाना है कि आखिर भगवान किन पर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। यदि आप साधना करते हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान की दैवीय शक्ति, दैवीय ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। शरीर ऐसे कौन कौन से संकेत देता है जिससे आपको पता चलेगा कि बस अब उनकी शक्ति आपके भीतर उतर रही है। वो कौन सा समय है जब दैवीय शक्ति सीधे आपसे कनेक्ट होती है, परमात्मा सीधे आपसे जुड़ते हैं। यदि आप वो समय जानना चाहते हैं तो इस पॉडकास्ट को आप एंड तक ज़रूर देखें। ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान ने आपको चुना है, और वो संकेत यदि आपके भीतर आपको महसूस हो रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि अब आपको भगवान ने स्वीकार कर लिया और आपकी साधना अब असर करेगी। यदि आप भगवान की काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस पॉडकास्ट में हमने ये भी बात किया है कि किस तरीके से आपका कर्म आपको लेकर जाता है। यदि आप दूसरों को दुख देते हैं तो क्या मिलेगा फल? यदि आपने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको कैसे मिलेगा? ये भी जानने के लिए आपको इस पूरे पॉडकास्ट को एंड तक देखना होगा। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिनका नाम है महामंडलेश्वर यतीन्द्र नाथ जी, जिन्होंने बताया है कि आखिर आप किस तरीके से भगवान की उस दैवीय ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, किसके भीतर उतरती है वो दैवीय शक्ति। गुरुजी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। नारायण नारायण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो मैंने आज का टॉपिक पसंद किया गुरुजी, वो एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान इस धरती पर खुद से ये चीज़ जानना चाहता है, समझना चाहता है कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, हम इस धरती पर आते हैं, तो सब कहते हैं कि भगवान हमारे आसपास ही हैं, पर हमें महसूस नहीं होते, लेकिन उनकी कृपा, उनके दर्शन हर एक इंसान के अंदर होता है। तो यदि कोई व्यक्ति साधना करता है या कोई भगवान की आराधना करता है तो उसके अंदर क्या वो दैवीय ऊर्जा महसूस हो सकती है? देखिए, जो जीव है, ये कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है। ये जो विराट ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड का बीज स्वरूप वो जीव है।
मनुष्य है। जिस प्रकार से एक छोटे से बीज में एक बड़ा वृक्ष समाहित होता है, और केवल बड़ा वृक्ष ही समाहित नहीं होता, एक अनंत संभावनाओं का भंडार उसमें होता है। एक बीज जब अंकुरित होगा एक वृक्ष के रूप में बदलेगा, फिर उस वृक्ष से कितने बीज निकलेंगे, उन बीजों से कितने वृक्ष निकलेंगे। तो इसी प्रकार से जीव इस ब्रह्मांड का यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो कहा गया है, तो बीज रूप है। जो ब्रह्मांड में है वह सब आपके अंदर है, लेकिन वो ब्रह्मांड में वो व्यापक भी है, सूक्ष्मातीत सूक्ष्म भी है, और पिंड रूप में वो केवल सूक्ष्मातीत सूक्ष्म है, लेकिन वो सब आपके अंदर है। वो महाशक्ति आपके अंदर है, उससे आप कभी भी विलग नहीं है। गुरुजी, लेकिन ना हम इंसानों को ना कहीं ना हम कुछ ऐसे संकेतों पे विश्वास करते हैं, जब तक हमें वो संकेत नज़र नहीं आते हमें लगता है कि कुछ नहीं है इस धरती पर, बस सब लोग कहते हैं। तो यदि कुछ सच में भगवान को चाहता है और वो उनकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करना चाहता है, तो एक साधक को ऐसे कौन कौन से संकेत मिलेंगे कि वो समझे कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा उसके भीतर उतर रही है? ये इस संसार का, इस विराट का जो संचालन हो रहा है, कौन है जो सूर्य को प्रकाश दे रहा है? कौन है जो समुद्र से बादलों के रूप में जल को सोखता है, और उस जल को सोखता है जो जीभ पर नहीं रखा जा सकता, खारा होता है? तो कौन सी ऐसी शक्ति है कि समुद्र से उस जल को लेकर और मीठा बनाकर वापस फिर पूरे संसार में बखेर देता है? कौन है जो प्रति क्षण आपको प्राणवायु रूपी ऑक्सीजन दे रहा है? और ये अनंत अनंत विस्तार लिए हुए, जिसका कोई अंत नहीं है, जो ब्रह्मांड फैला हुआ है, सब कुछ एक सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत चल रहा है। तो आखिर कौन सी वह शक्ति है जो इसको चला रही है? कौन सी वह शक्ति है जो अंदर प्राणवायु के रूप में चल रही है, चेतना बनकर अंदर बैठी है? तो उसी शक्ति को तो हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति रूप में है। ये जो स्वरूप बनाए गए हैं, ये सब मन की भावनाओं के अनुरूप हैं, मन की भावना से बनाए गए हैं, किंतु वह परमात्मा एक महाशक्ति के रूप में है, और वही शक्ति पूरे संसार में संचारित हो रही है। और मनुष्य उस महाशक्ति का ही अंश है, लेकिन अनेक बार जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को बादल ढक लेता है जी। बादल ने सूर्य को ढक लिया, तो इससे सूर्य का अस्तित्व तो नहीं मिटा है, सूर्य तो है, और ये एक क्षणिक प्रक्रिया है। हवा चलेगी, बादल हटेगा, सूर्य वहीं का वहीं है। तो इसी प्रकार से जो अविद्या रूपी अज्ञान जिसको कहा गया है, उस अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जीव जो है अपने को जीव न मानकर शरीर मान बैठता है, और जो उसका मूल है वो उसे विस्मृत कर जाता है, और विस्मृत होने के बाद वह अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य और अपनी व्यापकता को भूल जाता है। तो इतना ही अंतर है जिसे हम कहते हैं कि जीव परमात्मा से दूर है। जीव सबसे दूर हो सकता है,
लेकिन परमात्मा से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो अंतर्यामी प्राणों में चेतना बनकर बैठा है उसके साथ। परमात्मा तत्व है तो जीव जीव के रूप में दिखाई दे रहा है। अगर परमात्मा तत्व नहीं है, परमात्मा तत्व चेतन से जड़ता को प्राप्त हो जाए तो जीव फिर शिव नहीं रहता, वो सब हो जाता है। तो केवल उसे खोजना है और अनुभव करना है, वो नित्य उसके साथ है। गुरुजी, जिसने भगवान को पा लिया या जिसने उन्हें अनुभव कर लिया, उसके बाद उस इंसान के जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आता है? देखिए, ईश्वर प्राप्ति जिसको कहा गया है, तो ईश्वर प्राप्ति कोई ऐसा विषय नहीं है कि ईश्वर कोई अलग है, जीव कोई अलग है। अपने मूल स्वरूप का बोध हो जाना कि मैं इस पंचभौतिक देह में चेतना रूप में मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। एक दिन इस पंचभौतिक देह से चेतना अलग होती है। देह तो रहता है, शरीर तो रहता है, लेकिन शरीर से गया क्या? कोई अंग प्रत्यंग कम नहीं हुआ। तो आखिर कहते हैं कि जीव चला गया, आदमी चला गया। तो वो जो जीव है, वो आदमी है, वो कौन है जो इस देह से चला गया? उसका बोध हो जाना ही, उसका ज्ञान हो जाना ही आत्मबोध है, और उसका ज्ञान हो जाना ही जीव का परमात्मा से मिलना है। फिर जीव जीव नहीं रहता, परमात्मा परमात्मा नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। जिस प्रकार बूंद समुद्र में गिर के बूंद ही समुद्र हो गई, ऐसे ही जीव जब अपनी अंतस चेतना में इतना उतर जाता है ध्यान साधना के माध्यम से, अन्यान विधियों के द्वारा, तब उसके जीवन में ये घटना फलित होती है। और इसी से हमारे वेदांत के सूत्र निकलते हैं, जिनको अयम आत्मा ब्रह्म कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, जिनको तत्त्वमसि कहा गया, और प्रज्ञानम ब्रह्म जिनको कहा गया है। वो महावाक्य भी इस स्थिति में आकर ही योगी के मुख से निकलता है कि वो कोई और नहीं है, वो तो मैं ही हूं, मैं ही सर्वत्र हूं, क्योंकि आत्मा उसी का शाश्वत अविनाशी चेतन अंश है। गुरुजी, लेकिन ना मैंने ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना है, या कई ऐसे आर्टिकल्स भी हमारे पास आते हैं जिसमें कई साधक ये अनुभव करते हैं कि जब परमात्मा की ऊर्जा उनके शरीर में उतरती है तो उन्हें बहुत सारे संकेत मिलते हैं कि उनकी बॉडी में कंपन होता है, या उनके शरीर में कुछ ऐसे संकेत होते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या संकेत होते हैं, या क्या अलग अलग तरीके से हर एक इंसान को अनुभव होते हैं इसके? देखिए, इंसान खुद, जीव खुद उस महा ऊर्जा का केंद्र है। महा ऊर्जा जब उसके अंदर स्पंदित होती है और एक तरह से प्रकट होती है, जब वो ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, उपासना किसी भी तरीके से जब वो साधना में जाता है, तो उस समय जो उसके अंदर जो ऊर्जा है, और उस ऊर्जा का भी विराट जो है व्यापकता वहां है। तो जब वो ऊर्जा एक तरह से जागृत होती है, तब
शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से सर्दी का, गर्मी का, मौसम का देह पर असर आता है, उसी प्रकार से जब वह दिव्य ऊर्जा जो उसी के अंदर थी, जिस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव के साथ थे, सुग्रीव के साथ बाली के भय से भाग रहे थे, जगह जगह भाग रहे थे, जगह जगह भाग रहे थे। हनुमान जी को ये बोध ही नहीं था कि तुम हनुमान हो और बाली तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। जब समुद्र पार करने की बारी आई तो जितने साथ में थे सबने, मैं इतना जा सकता हूं, मैं इतना जा सकता हूं, मैं इतना जा सकता हूं। हनुमान जी चुप बैठे, क्योंकि उनको अपना बल मालूम ही नहीं है। लेकिन जब एक योग्य सदगुरु जामवंत ने हनुमान जी को हनुमान जी का बल याद करा दिया, तो वही हनुमान जी विराट हो गए और महाशक्ति बन गए। तो जब किसी की अंतश्चेतना की ऊर्जा जागृत होती है तो हुई तो शरीर में है, तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब चक्र भेदन साधना होती है, कुंडलिनी की साधना होती है, बीज मंत्रों की साधना होती है, उस साधनाओं से पहले गुरु जो दीक्षा देता है, तो उससे पहले गुरु साधक से पर्याप्त मात्रा में मंत्र दीक्षा, मंत्रों का जप है, यज्ञ है, यानी विभिन्न साधन की पद्धति गुरु शिष्य से कराता है कि जिससे इसका जो बाह्य स्वरूप है, पंचभौतिक देह है, वह इतना बलिष्ठ हो जाए, इतना सामर्थ्यशाली हो जाए कि ये जो महा ऊर्जा जगेगी इसको वो झेल सके। अब अगर एक साधारण तार में हम एसी को जोड़ देंगे, करंट तो उसमें भी है और उतना ही है, लेकिन साधारण तार से जोड़ा है हमने, तो तार भी भ्रष्ट हो जाएगा, एसी भी भ्रष्ट हो जाएगा। किंतु उसी एसी को जोड़ने के लिए जब हम 4 mm, 5 mm, 6 mm तक जाएंगे तो वो एसी को संभाल सकेगा। तो ऊर्जा जब जगती है तो शरीर पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए गुरुजन साधक से और लंबे काल तक नियम संयम रखवा के और उससे जो तपस्या है, अनुष्ठान है, वो कराते हैं कि जिससे उसका शरीर इतना बलिष्ठ हो जाए कि वो इस ऊर्जा को सहन कर सके। अगर शरीर बलिष्ठ नहीं है और आपने आपको कोई कारक मंत्र या जो बीज मंत्र है, कोई भी इस तरह का मंत्र अगर आपके अंदर जागृत हो गया तो साधारण शरीर उसको झेल नहीं पाएगा, वो मूक हो जाएगा, बधिर हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा शरीर के किसी भी अंग पर अपना प्रभाव डाल सकती है। इसलिए साधना, जब ये योग साधना होती है, क्रिया योग की साधना होती है, कुंडलिनियों की साधना होती है, चक्रों की होती है, तो गुरु का अनुशासन होता है कि एक एक क्षण गुरु की दृष्टि में रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने इधर उधर पढ़ के सुन के साधना करने लगे,
और उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि अचानक उनकी शक्ति जग गई, और शक्ति जगने के बाद चाहे तो उनके दिमाग पर असर डाल गई और चाहे उनके बाकी चीज पर असर डाल दी, क्योंकि वो तो जैसे ही उठेगी तो बिजली की रफ्तार में जाएगी, विद्युत की रफ्तार में। वो शक्ति ऐसी होती है जो कुंडलिनी के रूप में सुप्त अवस्था में पड़ी है। तो कहा गया है कि उस समय योग्य गुरु जो उसे कंट्रोल कर सके वो वहां उपस्थित रहना चाहिए। जब बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो रिएक्शन कर देते हैं, अनुकूल नहीं होते, तो उसका एंटीडोज डॉक्टर जब लगाता है तो भर के रखता है कि वो तुरंत लगाना है। अगर देरी हो गई तो वो व्यक्ति को, इसी प्रकार से शरीर की सुप्त शक्ति जब जगती है और शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, जिस प्रकार से हम कमजोर करंट जब एसी में लगाते हैं तो तार मोटा वाला लगाते हैं, अगर उसमें हल्का तार लगा दिया तो भष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गुरु वो व्यवस्था करता है। तो ये शक्तियां कोई सामान्य नहीं होती है, ये शक्ति वो है जो ब्रह्मांड का संचालन करती है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। ये आपने ऐसी बात बताई है जो मुझे लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो बिना गुरु के ये मंत्र करते तभी उनके जीवन में इतनी परेशानियां या नेगेटिविटी आती है। निश्चित रूप से उनका जीवन भी जा सकता है, उनका शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो सकता है, विशेषकर मस्तिष्क डैमेज हो सकता है, क्योंकि मूलाधार पर ये शक्ति कुंडलिनी मार के बैठी है। और जिस समय जागृत होती है तो जो रीढ़ है, तो रीढ़ बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे सर्प का फन होता है, तो ये हमारा सहस्त्रार्थ सर्प का फन है। रीढ़ का विस्तार यहाँ ऐसे फैल जाता है, इसको सहस्त्रार्थ कहते हैं। और जिस समय वो जागृत होती है तो उस समय वो ना ईड़ा में होती है ना पिंगला में होती है, वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके और एकदम साधक उछलकर छत से जा लगेगा, वो सीधी यहां आती है। और अगर इस शरीर की रचना पावरफुल नहीं हुई तो इसको फाड़ देगी, वो भ्रष्ट कर देगी। इसलिए मैं सभी साधकों से निवेदन करता हूं, जो भी इस मार्ग का है वो ऑथेंटिक गुरुओं के सानिध्य में ही ये साधना करें। इधर उधर सुन के, इधर उधर पढ़ के या इधर उधर के गुरुओं के चक्कर में आके, कोई कहता है हम टीवी से ही तुमको कुंडली जगा देंगे, कोई कुछ कहता है, बिल्कुल भी ना पढ़े, क्योंकि ये परंपरा से गुरुओं की परंपरा है और इसकी चाबी भी उन्हीं के पास है। बहुत ही खूबसूरत। और कहीं ना कहीं देखें ना गुरुजी की, एक गुरु ही ऐसा है जो एक साधक को सही दिशा देता है, क्योंकि लोग तो कहीं से कुछ भी कर लेते तभी उनके जीवन में इतनी परेशानियां आती है। बट एक सवाल और होता है गुरुजी कि अगर हम साधना कर रहे हैं या हम मंत्र जप कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि हम किस भगवान की साधना कर रहे हैं, किस भगवान का मंत्र जप कर रहे हैं, तो क्या भगवान साधक को चुनता है कि साधक ही डिसाइड करता है कि मुझे इस भगवान की आराधना करनी है? देखिए, भगवान जिसको हम कह रहे हैं, कोई गॉड कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो एक ही है और वो परम शक्ति स्वरूप है। जब आप वेद पढ़ेंगे, वेदों के बाद वेदों का विस्तार उपनिषद पढ़ेंगे, तो उसमें केवल ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है, महातत्व है,
कोई भी नाम उसमें नहीं है। परमात्मा जिसको हम कहते हैं, वस्तुतः वह मूलतः प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश को ही परमात्मा कहा गया है और इसको दुनिया ने माना। इस्लाम ने भी कहा कि जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। बाइबल ने भी इसको माना है, इन द बिगनिंग देयर वाज ए लाइट। और उसने कहा कि उसी लाइट से सब कुछ प्रकाशित होता है। अपने यहां भी कहा गया कि तमसोर मा ज्योतिर्गमय। तो प्रकाश ही परमात्मा है, जो जिससे ये सारी सृष्टि प्रकाशित हो रही है। और वही चेतना जीव के अंदर भी आत्म रूप में विराजित है और उसी से ये देह प्रकाशित हो रहा है। वो केवल और केवल अनुभव गम्य है और स्वयं प्रभा है। दीपक को जलाने के लिए आपको तेल चाहिएगा, बत्ती चाहिएगा, लेकिन सूर्य का तेज निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? वो स्वयं प्रकाशित है। दूसरा जो उसका स्वरूप है वह है नाद, ब्रह्मनाद, जो इस ब्रह्मांड में गूंज रहा है। प्रकाश नेत्रों का विषय है, नाद कानों का विषय है। योगी उस नाद को सुनकर प्रकृति में अपने को लेकर लेता है। वह दिव्य प्रकाश जब ये आंखें बंद होती हैं और कोई अपने अंदर उतर जाता है, इतना अंदर उतर जाता है कि देह स्थित उस चेतना का अनुभव करने लगता है, तो उसको एक दिव्य प्रकाश का दर्शन होता है। प्रकाश, नाद और इसके बाद जितने स्वरूप हैं, ये सब भाव स्वरूप हैं। ये मनुष्य ने अपनी भावना से, अपनी कल्पना से, अपनी श्रद्धा से खड़े किए। किसी के हाथ में त्रिशूल दे दिया, किसी के धनुष दे दिया, किसी के कुछ दे दिया। गोस्वामी जी ने उसको लिखा है कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कोई पत्थर का या किसी भी चीज का एक टुकड़ा है, अब कलाकार की जैसी भावना होगी वैसे देखेगा, उस पत्थर को वैसा गढ़ देगा। उसकी भावना हुई ऊंट बनाना, ऊंट बना देगा। उसकी भावना हुई घोड़ा बनाना, घोड़ा। उसकी हुई नहीं हमें हनुमान जी बनाने, हनुमान बना देगा। पत्थर वैसा ही। तो ये जो पत्थर को स्वरूप दिया है, ये उस कलाकार की भावना ने दिया है। बहुत खूबसूरत। तो इसी प्रकार से संसार में मनुष्य ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान के अनेक स्वरूप बना दिए और आगे भी बनते रहेंगे। और इसी के लिए भगवान ने कहा कि जो सब में मुझको और मुझ में सबको। कोई भी, जब हम गुरु लोग कहते हैं, बोले कि आप एक ही मंत्र, एक ही तंत्र, एक ही यंत्र, एक ही संत, एक ही ग्रंथ, एक ही पंथ, कोई भी एक पकड़ लीजिए, वो वहीं जाएगा। तो साकार से अंततः गत्वा निराकार ही पहुंचना है। जिस तत्व को हम अनुभव करना चाहते हैं, वो घूम फिर के आपके अंदर ही प्रकट होगा, बाहर नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे कई लोगों को सुना है जिन्हें लगता है कि
एक साधना का समय होता है जिस समय व्यक्ति सीधा परमात्मा से जुड़ जाता है और उनकी दिव्य ऊर्जा उसके अंदर उतरने लगती है, वो कौन सा समय होता है? देखिए, साधना का सर्वोत्तम काल सृष्टि में जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, वो ब्रह्म का मुहूर्त है। ब्रह्म से अगर आपको जुड़ना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जो उसका काल है, उसका समय है, उस समय आपको उससे अपने को जोड़ना होगा। ये प्रकृति में प्रकृति का ये एक बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण है कि प्रतिदिन की जो आवृत्ति है ये ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है, ब्रह्म से शुरू होती है और उसके बाद ये संसार रूपी माया में फैलकर फिर वापस ब्रह्म में ही आती है। तो जिस समय आवर्ती ब्रह्म में ही प्रकट हो रही है, उस समय अगर कोई साधक ब्रह्म की उपासना करता है तो उसका सीधा संबंध है, क्योंकि उस समय बाकी प्रकृति कहा जाए दिन में तमाम लोग, कोई मंदिर में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, भगवान को किसी ना किसी रूप में पकड़े हैं। भगवान को फुर्सत ही नहीं है, किसको देखें किसको ना देखें। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ गिने चुने लोग हैं। जैसे अभी बद्रीनाथ केदारनाथ भीड़ लगी पड़ी है, भगवान भी परेशान है कि भाई थोड़ी देर मुझे सुकून दे दो। वही जब अक्टूबर में भयंकर ठंड हो जाएगी, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तब भगवान कहेंगे भाई 2-4 जने यहाँ भी आके बैठ जाओ। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है जी, ये प्राकृतिक रूप से ब्रह्म की उपासना का ही समय है। और उस समय चूंकि प्रकृति की प्रतिदिन की आवृत्ति चेंज हो रही है, तो उस समय जो उपासना की जाएगी, साधना की जाएगी, तो वो सीधे सीधे ब्रह्म से जुड़ेगी। एक समय था, अभी बदल गया, एसटीडी हुआ करती थी। एसटीडी पीसीओ पीसीओ होता था जी। दिन में महंगा होता था, हाँ, आदमी करता नहीं था। सायकाल उसके रेट कम हो जाते थे। रात को जब रेट कम हो जाते थे दुनिया लग जाती थी, वो आधे में ही हो जाता था। दुनिया लगी रहती थी, लाइनें बिजी रहती थी, क्योंकि दुनिया लग गई। तो उस समय सबसे अच्छा था कि सुबह सुबह उठ के जिसको फोन मिलाना मिलाओ, तो पहले डायल पर ही सीधा मिलता था, क्योंकि लाइनें खाली रहती थी। तो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म से मिलने की लाइनें खाली हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में बैठ के डायल कीजिए, तुरंत संबंध आपका जुड़ेगा। वाओ, क्योंकि ये उसी का समय है। तभी गुरुजी कई साधकों को ये एक्सपीरियंसेस महसूस होते हैं। हाँ, निश्चित होंगे, जो करेगा उसे निश्चित होगा। और ये नियम संयम में भी आएगा कि ब्रह्म मुहूर्त के लिए फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, आलस्य प्रमाद को त्यागना पड़ेगा। और उस समय चेतना, जो उस समय का वातावरण है, वो सत्व गुण उस समय प्रधान रहता है। दिन में रजोगुण आ जाता है, रात्रि काल जब शुरू होता है तो तमोगुण आ जाता है, तमोवृत्ति आ जाती है। तो सुबह सत्व गुण की बहुलता रहती है, इसलिए सीधा संबंध ब्रह्म से हो जाता है। गुरुजी, ब्रह्म मुहूर्त तो खैर हम सभी जानते हैं कि वो सुबह का समय होता है, लेकिन फिर भी ना एक टाइम होता है पर्टिकुलर कि वो 2:30 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में। ये जो रात्रि का अंतिम पहर है, 4 पहर का दिन, 4 पहर की रात है। जो काल गणना है, तो काल गणना का जो विश्लेषण है,
हमारे शास्त्रों में 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा उस तक की कालगणना का वर्णन है। पल है, विपल है, घटी है, बहुत लंबा एक वो है। तो घटी जो है, घड़ी जिसको बोल देते हैं, ये 24 मिनट का होता है जी। 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है। और इस प्रकार से 3 घंटे का एक पहर होता है। 24 घंटे के जीवन में 8 पहर होते हैं, 4 दिन के, 4 रात्रि के। दिन के जब 4 में से 2 पहर बीत गए, मध्याह्न आ गया, तो कोई पूछता है कि भाई इस समय क्या समय है? तो एक सहज हमारे यहाँ बोला जाता है, 2 पहर हो गए। हाँ। 2 पहर हो गए, अर्थात दिन के 2 पहर बीत गए। तो दिन के 4 पहर और रात्रि के 4 पहर। रात्रि का जब अंतिम पहर समाप्त हो रहा है और दिन का प्रथम पहर प्रारंभ हो रहा है, और जब दोनों का मिलन हो रहा है, तो वो संधि काल है। उस समय रात्रि के अंतिम पहर की भी छाया है और दिन के प्रथम पहर का भी उजाला है एक तरह का। तो वह समय है ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ होने का। तो प्राय रात्रि का अंतिम पहर 3 बजे से शुरू होता है। तो जैसे जैसे 3 बजे से 9 बजे 6 बजे की तरफ जाएंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त जन्म लेगा, थोड़ा बड़ा होगा, वयस्क होगा, बढ़ता चला जाएगा, और दिन का प्रथम पहर जैसे जैसे इसको अपनी छाया पहुंचाएगा, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और ब्रह्म मुहूर्त 2 उसमें परिवर्तित होता है, ब्रह्म मुहूर्त और उषा काल जी। उसके बाद फिर सवेरा आने लगता है। सवेरे में अरुणोदय और सूर्योदय आ जाता है। तो ये जो समय है, आप उसको 4 बजे मानिए, 3:30 बजे मानिए जी। वैसे तो जो सूर्योदय का समय है उससे 3 घंटा पहले होता है। जो भी समय सूर्योदय का जब रहता है जी। तो उस समय शुरू होता है। गुरुजी, आपको क्या लगता है कि हम इंसान जब इस धरती पर आते हैं, तो हम कहीं ना हम सभी अपने कर्मों को लेकर आते हैं, जो हम अपने पास्ट लाइफ से लेकर आते हैं। तो क्या यदि किसी इंसान ने अनजाने में कोई ऐसे कर्म किए हैं और उसे लगता है कि शायद भगवान इस वजह से मुझे मेरी पूजा पाठ का फल नहीं दे रहे हैं, तो वो इंसान ऐसा क्या करे कि वो अपने इन कर्मों से मुक्त हो सके और जब उसका जन्म हो अगला, तो वो एक अच्छा इंसान उभर कर आए? उनके कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कोई भी व्यवस्था, कोई भी तंत्र, वह संविधान से चलता है। कोई ना कोई आपको सिस्टम खड़ा करना होगा, कोई ना कोई मैनेजमेंट बनाना होगा, तभी आप सिस्टम को चला सकते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन का जो सिस्टम है वो कर्म के आधार पर है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। तो कर्म के संविधान पर ये सृष्टि चलती है। अनजाने में जो कर्म हो जाता है, उस कर्म का जो दंड है, फल है, चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, वो फल व्यक्ति स्वप्न में भोग लेता है।
उस फल को फिर प्रत्यक्ष नहीं भोगना होता, चूंकि वो अनजाने में हुआ है, आपने जानबूझकर नहीं किया। कुछ कर्मों का फल जो है जीव के जो नए कर्म हैं, जीव किसी गुरु की संगति पा गया, संगति पाके, सत्संग पाके उसने अपने व्यवहार, अपनी वृत्ति, अपने चिंतन को परिवर्तित कर लिया, तो उसके पूर्वकृत कर्मों का जो फल है उससे वो प्रभावित हो जाता है। और किसी गुरु का संग या उसके जीवन में कोई ऐसी कृपा हो गई, तो गुरु कृपा से या ईश्वर के विधान से हाथ कटना था, उंगली कट के रह गई, या गुरु कृपा से वो स्वप्न में भोग लिया। जिस प्रकार से किसी को 20 साल की सजा हुई है, हर साल जेलों से कैदियों का रिकॉर्ड जाता है। अगर कोई किसी का जेल में अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार पाया जाता है, क्योंकि जेल तो नाम दे दिया, वास्तव में इस कारागृह का नाम तो सुधार गृह था। हाँ। अब अगर किसी ने अपने जीवन में आत्मचिंतन के द्वारा परिवर्तन लाया है, तो सभी का रिकॉर्ड जाता है, और जिनका आचरण अच्छा होता है, व्यवहार अच्छा होता है, तो समय से पहले राष्ट्रपति के द्वारा उनकी सजा माफ हो जाती है। तो ऐसे ही जीव अगर अच्छी संगत पाकर अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हो गया है, तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनका फल उसे नहीं भोगना पड़ता, क्षमा हो जाती है, या उसका सूक्ष्म दंड लेकर छूट जाता है। तो ये कर्म की थ्योरी है। और कर्म जो है, कर्म ही एक ऐसा है जो जीवात्मा के साथ चल रहा है। मन, सूक्ष्म इंद्रियां और इनके द्वारा किया हुआ कर्म, ये जीवात्मा के साथ जन्म दर जन्म चल रहा है, बाकी सब छूट रहा है। नातेदार, रिश्तेदार, धन, वैभव, संपत्ति सब छूट रही है, लेकिन कर्म चल रहा है। और जब तक इन कर्मों से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म होते रहेंगे, उसका फल होता रहेगा, और फल उसे भोगना पड़ेगा। और आपने कितनी अच्छी बात कही कि सब यहीं छूट जाएगा। और आज देखें ना, तो आज दुनिया इन्हीं सब चीज़ों, पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला, इन सब के ही पीछे भाग रही है। कर्म तो कोई देख ही नहीं रहा है गुरुजी। देखो, ईश्वर ने, परमात्मा ने और अपनी माया के द्वारा ये संसार रूपी खेल रचा है, और निश्चित रूप से परमात्मा की बड़ी मेहनत रही होगी इस संसार की रचना में। ये एक नाटक बनाया है। जिस प्रकार से हम लोग फिल्म देखते हैं, कोई चोर है, कोई सिपाही है, कोई उसमें माफिया है, विलेन है, कोई हीरो है, वास्तव में ना वो विलेन होता है आम जीवन में, ना वो हीरो होता है, ना वो चोर होता है, ना ये सिपाही होता है। तो इस संसार में परमात्मा ने सभी को पात्र बनाया है, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना है। तो जीव वो सब करता है, और वो सब करते करते जो जीव है अपने कर्म को कितनी सिद्धता से करता है। जिस प्रकार से फिल्म में जो विलेन था उसका बड़ा गंदा रोल था, बहुत ही गंदा था, किंतु जब फिल्म पुरस्कार में गई तो उस विलेन को पुरस्कृत किया गया कि भाई इसने काफी अच्छा रोल निभाया, रोल अच्छा किया है। तो आपकी सिद्धता इसमें है, परमात्मा ने आपको जो रोल दिया है संसार में, वो आपने
कितनी सिद्धता से निभाया है। बहुत खूबसूरत। और कर्म जो हैं ये जीव के साथ चलते हैं जब तक इन कर्मों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और कर्म से उस दिन मुक्ति मिल जाएगी जिस दिन जीवात्मा मन से मुक्त हो जाएगा। शरीर से तो मुक्त हो रहा है, हर जन्म में शरीर छूट रहा है, आत्मा तो वही है, लेकिन उस जीवात्मा के साथ मन वही है जिसको कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। तो परमात्मा ने ये संसार बड़ी मेहनत से रचा है। इसके लिए 3 गुण बनाए, 5 तत्व बनाए हैं, अविद्या रूपी माया बनाई है, ये खेल रचा है। अब परमात्मा अगर सबको ज्ञान दे देंगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए परमात्मा आसानी से किसी को ज्ञान और भक्ति, नहीं तो उनका बनाया उनकी मेहनत में पानी फिर जाएगा। हमारे एक महात्मा बताते हैं, बहुत पहले एक सिनेमा आया था 20 साल बाद, हॉरर, पुराना पिक्चर है। उसमें होते हैं और 5-6 लोग हैं, तो हर आदमी सबके घेरे में है कि ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये सस्पेंस है। और अंत में वो निकलता है जिस पर शक ही नहीं है। तो हमारे महात्मा एक बार सुना रहे थे, बोले वो बहुत चला, तो बोले इच्छा हुई, जब सिनेमा जाने लगे तो पड़ोसी ने टोक दिया, कहाँ जा रहे हो? बोले सिनेमा देखने। अरे कौन सा? 20 साल बाद। बोले उसमें जो वो हत्यारा है ना, वो रामलाल है। उसने पोल खोल दी। बोले उस सिनेमे का मजा ही खराब हो गया। तो इसी प्रकार से ये जो माया मोह है, माया मोह में जो परमात्मा ने संसार को लिप्त कर रखा है, संसार रूपी खेल का आनंद ही इसमें है। और सच्चा आनंद उसको आएगा जो इस खेल को साक्षी भाव से देखेगा। तो भगवान ने इतनी मेहनत से बनाया है, तो ऐसे कैसे ज्ञान दे देगा कि उसका खेल ही चौपट हो जाए। तो इसी में उलझा के रखेगा। जी देखिए, आज के इस इंसाइटफुल पॉडकास्ट से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। और कहीं ना जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है, इतनी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं कि कर्म क्या है, सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो हम इंसान क्यों इन चीज़ों के पीछे भागते हैं? यदि आप भगवान की साधना आराधना कर रहे हैं तो कैसे आपको उनकी कृपा प्राप्त होगी? पर फिर भी कुछ आपके सवाल हैं तो हमें आप कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। नारायण, हरे कृष्ण, नारायण, जय जय, नमः शिवाय। नमः शिवाय।